हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत रूस का सैन्य सुपर मूव। रेलोस समझौते को पुतिन की कानूनी मंजूरी। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों से युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिक तैनात कर सकेंगे। बिग ब्रेकिंग 2, भारत रूस दोस्ती पर अमेरिका में अलार्म। एक्सपर्ट माइकल रूबिन की चेतावनी, स्वतंत्र विदेश नीति से वॉशिंगटन असहज। यूक्रेन युद्ध के बाद भरोसे पर सवाल। बिग ब्रेकिंग 3, भारत अमेरिका रिश्तों का नया सिग्नल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। इंडो पैसिफिक में भारत को अहम साझेदार बताया। व्यापार डील से टैरिफ राहत की उम्मीद। बिग ब्रेकिंग 4, रूस पाकिस्तान नई डील का शोर। पाकिस्तान स्टील मिल्स रिवाइवल पर समझौता, रियायती कच्चे तेल की बातचीत। यूक्रेन युद्ध के बाद नए समीकरण उभरते नजर आए। बिग ब्रेकिंग 5, अफ्रीका में पीएम मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर किया अभिनंदन। ग्लोबल साउथ में भारत की पकड़ मजबूत। बिग ब्रेकिंग 6, जॉर्डन बिजनेस फोरम में पीएम मोदी का विजन। भारत को भरोसेमंद निवेश गंतव्य बताया। जॉर्डन को एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका का बिजनेस ब्रिज करार दिया। बिग ब्रेकिंग 7, राफेल का स्वदेशी पावर शिफ्ट। थेल्स ने AESA रडार का अहम पार्ट भारत में बनाने का ठेका दिया। मेक इन इंडिया और डिफेंस आत्मनिर्भरता को बड़ी ताकत। बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिका में बासमती पर डंपिंग आरोप खारिज। वाणिज्य सचिव का बयान, भारत प्रीमियम GI टैग बासमती निर्यात करता है। किसानों और निर्यातकों को बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग 9, भारत UAE साझेदारी को नई रफ्तार। विदेश मंत्री S जयशंकर की आबू धाबी में अहम बैठकें। निवेश, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक में भरोसा और सहयोग मजबूत। बिग ब्रेकिंग 10, नेपाल ने खोले भारतीय नोटों के दरवाजे। उच्च मूल्य वाले नोटों पर प्रतिबंध हटा। यात्रा में 200 और 500 रुपए रखने की अनुमति। व्यापार और पर्यटन को राहत। बिग ब्रेकिंग 11, ट्रंप बनाम BBC कानूनी जंग। मानहानि केस में $10 अरब हर्जाने की मांग। भाषण एडिट कर गलत पेश करने का आरोप। मीडिया विश्वसनीयता पर बहस तेज। बिग ब्रेकिंग 12, संयुक्त राष्ट्र में भारत का करारा प्रहार। पाकिस्तान को आतंक का ग्लोबल सेंटर बताया। कश्मीर पर झूठे दावे उजागर। सीमा पार आतंक पर भारत का सख्त संदेश। बिग ब्रेकिंग 13, जॉर्डन में दोस्ती की ड्राइव। क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को ले गए। भारत जॉर्डन रिश्तों में भरोसे और सम्मान का संदेश। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत रूस का सैन्य सुपर मूव। भारत और रूस के बीच रक्षा इतिहास का बड़ा अध्याय खुल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलोस समझौते को कानून की मंजूरी दे दी है। अब भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और एयरफील्ड से युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिक तैनात कर सकेंगे। इस समझौते के तहत 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिकों को ईंधन, मरम्मत और सप्लाई की सुविधा मिलेगी। इससे रूस को आर्कटिक और भारत को हिंद महासागर में ऑपरेशनल ताकत मिलेगी। ये कदम भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाता है। नेक्स्ट खबर, रूस दोस्ती पर अमेरिका का अलार्म। भारत रूस रिश्तों पर अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के करीब जाना भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। पुतिन के भारत दौरे के बाद वॉशिंगटन में बेचैनी साफ दिखी है। रूबिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर भरोसा करना रणनीतिक भूल है। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति और पाकिस्तान पर नरमी का भी जिक्र किया। अमेरिका के भीतर यह संदेश उभर रहा है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अब अमेरिकी असहजता की बड़ी वजह बन चुकी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका दोस्ती का नया सिग्नल।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है और भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार बताया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप का संदेश साझा करते हुए भारत को शानदार देश और प्राचीन सभ्यता का केंद्र कहा। दूतावास ने पीएम मोदी को अमेरिका का अच्छा दोस्त बताया। पिछले हफ्ते ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें आर्थिक साझेदारी मजबूत करने और लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इस डील से भारतीय सामानों पर लगे 50% टैरिफ से राहत की उम्मीद बढ़ी है। दोनों देशों ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को नई गति देने का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर, रूस पाकिस्तान नई डील का शोर। रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां तेज होती दिख रही हैं। दोनों देशों ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल के लिए बड़ा समझौता साइन किया है और अब रियायती कच्चे तेल की डील पर भी बातचीत चल रही है। इंटर गवर्नमेंट कमीशन की बैठक में स्टील मिल के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और 2 टेक्नोलॉजी मॉडल पर सहमति बनी। पाकिस्तान रूस से लंबी अवधि का तेल समझौता चाहता है ताकि आयात लागत घटाई जा सके। यूक्रेन युद्ध के बाद नए बाजार तलाश रहा रूस और आर्थिक दबाव झेल रहा पाकिस्तान अब एक दूसरे की जरूरत बनते दिख रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद यह समीकरण कई रणनीतिक संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत। जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इथियोपिया पहुंचे हैं। अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोस्ती का संदेश यही नहीं रुका, अबी अहमद अली खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक लेकर गए। ये दृश्य भारत अफ्रीका रिश्तों की नई गर्माहट दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के इथियोपिया दौरे पर हैं। इस यात्रा को रणनीतिक, कूटनीति और ग्लोबल साउथ में भारत की मजबूत मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है। अफ्रीकी धरती से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, जॉर्डन बिजनेस फोरम और किंग अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जॉर्डन साझेदारी का विजन साफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि 8% से ज्यादा ग्रोथ के साथ भारत आज दुनिया का भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन चुका है और जॉर्डन एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला मजबूत बिजनेस ब्रिज है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से जॉर्डन के जरिए यूएसए, कनाडा और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने का आह्वान किया। कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और फार्मा सेक्टर में सहयोग को गेम चेंजर बताया। यूपीआई, आधार और डिजीलॉकर जैसे भारतीय फ्रेमवर्क वैश्विक बेंचमार्क बन चुके हैं। 75 साल की दोस्ती अब आर्थिक ताकत में बदल रही है। नेक्स्ट खबर, राफेल का स्वदेशी पावर शिफ्ट। भारत के रक्षा स्वदेशीकरण में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी थेल्स ने राफेल फाइटर जेट के AESA रडार का अहम और जटिल पार्ट भारत में बनाने का ठेका भारतीय कंपनी SFO टेक्नोलॉजीज को दिया है। ये पार्ट राफेल के कोर मिशन सिस्टम का हिस्सा है और कठिन पर्यावरण में भी काम करता है। नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों के नए ऑर्डर के बाद ये कदम मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देता है। इससे डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत की ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भूमिका और मजबूत होगी। अमेरिका में बासमती पर डंपिंग का आरोप बेबुनियाद। वाणिज्य सचिव ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका को सस्ता नहीं बल्कि प्रीमियम बासमती चावल निर्यात करता है। भारत के कुल चावल निर्यात में 80% से ज्यादा हिस्सा बासमती का है, जो GI टैग वाला उत्पाद है। अमेरिकी बाजार में भारतीय बासमती की कीमतें घरेलू निर्यात दर से भी ऊंची रहती हैं। अमेरिका में भारतीय चावल पर पहले से ही 50% आयात शुल्क लागू है। ऐसे में डंपिंग का कोई आधार नहीं बनता। अमेरिका ने अब तक कोई जांच शुरू नहीं की है। ये बयान भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए मजबूत राहत का संदेश है। नेक्स्ट खबर, भारत UAE साझेदारी को नई रफ्तार। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अबुधाबी में UAE के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर भारत UAE रिश्तों को नई मजबूती दी। संयुक्त आयोग बैठक और रणनीतिक संवाद में आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, निवेश, ऊर्जा और तकनीक पर ठोस सहमति बनी। जयशंकर ने UAE के उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री से बातचीत में आपसी विश्वास को रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुबादला निवेश कंपनी के CEO से चर्चा में भारत में उभरते निवेश अवसरों पर फोकस रहा। ये दौरा भारत की सक्रिय विदेश नीति और खाड़ी क्षेत्र में मजबूत पकड़ का साफ संकेत देता है। नेक्स्ट खबर, नेपाल ने खोले भारतीय नोटों के दरवाजे। भारत नेपाल रिश्तों में 1 दशक बाद बड़ी राहत की खबर आई है। नेपाल सरकार ने उच्च मूल्य वाले भारतीय नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब भारत और नेपाल के नागरिक यात्रा के दौरान 200 और 500 रुपए के नोट अधिकतम 25,000 रुपए तक रख सकेंगे।
ये फैसला कैबिनेट से मंजूरी के बाद नेपाल गजट में प्रकाशित होगा और नेपाल राष्ट्र बैंक सर्कुलर जारी करेगा। इस कदम से व्यापार, पर्यटन और प्रवासी मजदूरों को सीधी राहत मिलेगी, सीमावर्ती बाजारों में रौनक लौटेगी और भारत नेपाल आर्थिक भरोसा नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम बीबीसी कानूनी जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के खिलाफ बड़ा कानूनी हमला बोला है। ट्रंप ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए $10 अरब के हर्जाने की मांग की है। आरोप है कि बीबीसी ने 6 जनवरी 2021 के भाषण को एडिट कर भ्रामक तरीके से पेश किया और उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। ट्रंप का कहना है कि शांतिपूर्ण अपील वाले हिस्से हटाकर उन्हें हिंसा के समर्थक की तरह पेश किया गया। ये मामला फ्लोरिडा में दायर हुआ है और मीडिया विश्वसनीयता पर वैश्विक बहस को और तेज कर रहा है। नेक्स्ट खबर, यूएन में भारत का करारा प्रहार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने साफ कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी उथल-पुथल और सीमा पार आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इमरान खान जेल में हैं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली छूट मिली हुई है। भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बन चुका है और कश्मीर पर झूठा राग उसकी नाकामी छिपाने की कोशिश है। दुनिया को संदेश साफ है कि भारत आतंक के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। जॉर्डन में दोस्ती की ड्राइव। अम्मान की सड़कों पर कूटनीति ने आज इंसानी गर्मजोशी का नया रंग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद गाड़ी चलाकर जॉर्डन म्यूजियम ले गए। ये दृश्य केवल प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि भरोसे, सम्मान और गहरी मित्रता का संदेश था। क्राउन प्रिंस का ये कदम बताता है कि भारत और जॉर्डन के रिश्ते कागजों से निकलकर दिलों तक पहुंच चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच व्यापार, रक्षा, निवेश और ऊर्जा में साझेदारी और मजबूत हो रही है। 75 साल पुराने संबंध अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बॉन्डी बीच आतंकी की पहचान उजागर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय पर हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा सामने आया है। हमला करने वाला साजिद अकरम मूल रूप से भारत का रहने वाला था और तेलंगाना के हैदराबाद से जुड़ा बताया गया है। साजिद ने करीब 27 साल पहले भारत छोड़ा था और परिवार के अनुसार ईसाई युवती से शादी के बाद उससे नाता टूट गया था। हमले के दिन 14 दिसंबर को उसने अंधाधुंध फायरिंग की। इसी दौरान एक बहादुर व्यक्ति ने उसकी बंदूक छीनकर कई जानें बचाईं। इस वारदात ने ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, चीनी गोल्डन विंडो से LAC पर खतरा। भारतीय सीमा पर चीन ने ताइवान से भी खतरनाक सैन्य प्लानिंग शुरू कर दी है। चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने वॉरियर 9 नाम से संयुक्त अभ्यास कर भारत पर दबाव बढ़ाया है। PLA अब ऐसी गोल्डन विंडो रणनीति पर काम कर रही है जिसमें 24 से 48 घंटे के भीतर सैनिकों की पूरी तैनाती संभव है। गलवान हिंसा के बाद तिब्बत और शिनजियांग में हाई फ्रीक्वेंसी ड्रिल से भारत की अर्ली वार्निंग विंडो सिकुड़ रही है। शी जिनपिंग का साफ संदेश है, तेजी से शुरू करो और जल्दी खत्म करो। यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा अलर्ट है। नेक्स्ट खबर, ग्वादर में सऊदी पाकिस्तान चीन का समुद्री खेल। अरब सागर में ग्वादर पोर्ट को लेकर बड़ा रणनीतिक खेल सामने आ गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक समुद्री हब बनाने की तैयारी में है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक यहां रीजनल मैरिटाइम फ्यूजन और रिस्पांस सेंटर बनाया जाएगा, जहां ईरान, ओमान और GCC देशों के साथ मल्टीनेशनल नौसैनिक अभ्यास होंगे। ऑफिस, ऑपरेशन रूम और ट्रेनिंग फैसिलिटी तैयार की जाएंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे चीन की दीर्घकालिक योजना है, जिससे अरब सागर और हिंद महासागर में दबदबा बढ़ेगा और भारत के लिए समुद्री चुनौती और गहरी हो सकती है। नेक्स्ट खबर, बॉन्डी बीच का बहादुर ऑस्ट्रेलियाई हीरो। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी गोलीबारी के बीच इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल सामने आई। अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना शूटर पर छलांग लगाई और उसकी बंदूक छीन ली। इस साहसिक कदम ने दर्जनों लोगों की जान बचा ली।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अस्पताल पहुंचे और अहमद को ऑस्ट्रेलियाई हीरो बताया। उन्होंने कहा कि सबसे अंधेरे वक्त में देश का सबसे उजला चेहरा दिखा। सीरिया में जन्मे अहमद आज ऑस्ट्रेलिया की एकता और हिम्मत का प्रतीक बन चुके हैं। ये कहानी बताती है कि धर्म नहीं बल्कि साहस ही सच्ची पहचान है। नेक्स्ट खबर, आतंकवाद पर भारत जॉर्डन की साझा हुंकार। अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की मुलाकात ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन एकजुट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कट्टरपंथ और उग्रवाद पर दोनों देशों की सोच पूरी तरह स्पष्ट है। वार्ता में व्यापार, रक्षा, कृषि, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग और निवेश बढ़ाने पर ठोस सहमति बनी। दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता के लिए साझा प्रयास तेज करने का संकल्प लिया। ये दौरा 75 वर्षों की दोस्ती को नई रणनीतिक ताकत देता है और भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूती से आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले अमेरिका अलर्ट मोड। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह के ऐलान के बाद माहौल अचानक विस्फोटक हो गया है। अमेरिका ने पूरे बांग्लादेश के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को राजनीतिक रैलियों और भीड़ से दूर रहने की सलाह दी है। चुनाव से पहले हिंसा के संकेत साफ दिख रहे हैं। एक उम्मीदवार को सिर में गोली मारी गई और चुनाव आयोग का दफ्तर जला दिया गया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह पहला आम चुनाव है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के दौर में यह लोकतांत्रिक परीक्षा अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरों में आ गई है। ताइवान की चीन को खुली चेतावनी। ताइवान ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी हमले का तुरंत और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना हर स्तर पर तैयार है और जरूरत पड़ने पर आदेश का इंतजार किए बिना कार्रवाई कर सकती है। ताइपे ने चीन पर ग्रे जोन रणनीति से दबाव बनाने और सैन्य अभ्यास को असली युद्ध में बदलने की तैयारी का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और संयुक्त युद्धाभ्यास नियमित होते जा रहे हैं। ताइवान ने स्पष्ट किया कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। नेक्स्ट खबर, 6 साल बाद हिमालय से खुला भारत चीन ट्रेड गेट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकीला पास से भारत चीन व्यापार फिर शुरू होने जा रहा है। कोविड काल में बंद हुआ ये व्यापार 6 साल बाद दोबारा खुलेगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जून 2026 से व्यापार सत्र शुरू करने की योजना है। सड़क संपर्क, सुरक्षा, सीमा शुल्क, चिकित्सा सेवाओं और व्यापारियों के पंजीकरण पर काम चल रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और स्थानीय पुलिस संयुक्त निगरानी करेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच ये कदम भारत की रणनीतिक और आर्थिक चाल का संकेत देता है। नेक्स्ट खबर, मनरेगा पर मनसद का महासंग्राम। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी करने वाला बिल आते ही सियासत गर्मा गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भावुक दिखीं और बोली कि महात्मा गांधी किसी एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के परिवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नाम बदलने में ऊर्जा लगा रही है लेकिन मजदूरों की दिहाड़ी और फंडिंग पर चुप है। काम के दिनों को 100 से 125 करने का प्रस्ताव है लेकिन मजदूरी पर कोई स्पष्टता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने इसे बापू की विरासत से छेड़छाड़ बताया और राज्यों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर भी चेताया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत जॉर्डन रिश्तों में नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन, डिजिटल परिवर्तन और सांस्कृतिक सहयोग पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। जॉर्डन ने भारत नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों से जुड़ने की इच्छा जताई। पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत हुई। नेक्स्ट खबर, मेसी इवेंट के बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल। खेल मंत्री अरूप विश्वास ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में नैतिक जिम्मेदारी की बात कही। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में नाम पर संग्राम। विकसित भारत जी रामजी विधेयक पेश होते ही विपक्ष भड़का। प्रियंका गांधी ने नाम बदलने की सनक का आरोप लगाया। शशि थरूर ने राम के नाम को राजनीति में घसीटने पर आपत्ति जताई। सदन में तीखी बहस और शोर शराबा देखने को मिला। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने राज्य के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पार्टी संगठन को प्राथमिकता देने का संकेत। बिहार सरकार में नए चेहरे की एंट्री के कयास तेज। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में राहुल गांधी का सीधा हमला।
प्रधानमंत्री मोदी पर महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत का आरोप। मनरेगा की जगह नए विधेयक को गरीब विरोधी बताया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और ज्यादा तीखा हुआ। नेक्स्ट खबर, पी चिदंबरम का सरकार पर वार। विधेयकों में हिंदी शब्दों के इस्तेमाल को गैर हिंदी भाषियों का अपमान बताया। बोले 75 साल की परंपरा से किसी को दिक्कत नहीं थी, अब अचानक बदलाव देश की भाषाई एकता को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा का प्रशासनिक नक्शा बदला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि राज्य में अब 22 नहीं बल्कि 23 जिले होंगे। हांसी को नया जिला बनाया गया। विकास रैली में घोषणा के साथ स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल। नेक्स्ट खबर, वोटर लिस्ट से बड़ी छटनी। पश्चिम बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 42 लाख नाम हटे। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी की। मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई तेज। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। 18 दिसंबर से राजधानी में नियमों पर खरी न उतरने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन। पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रोकी जाएगी। सरकार का फैसला लोगों की सेहत और हवा बचाने की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, बिहार राजनीति में बयानबाजी तेज। जेडीयू मंत्री जमा खान ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पर परोक्ष हमला। बयान ने सियासी हलचल बढ़ाई और विपक्ष को नया मुद्दा मिला। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी उम्मीद। बर्लिन में लंबी बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि शांति समझौता बेहद करीब। यूरोप और नाटो सुरक्षा गारंटी को तैयार। युद्ध खत्म होने की संभावना से वैश्विक बाजारों में हलचल। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया पर भारत की नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के इजरायल दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात तय। रक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। नेतन्याहू की भारत यात्रा से पहले अहम मिशन। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन शांति की दिशा में बड़ी सफलता। यूरोपीय संघ में शामिल होने पर रूस को आपत्ति नहीं। शांति समझौते के ड्राफ्ट के 90% हिस्से पर बनी सहमति। यूक्रेन ने नाटो सदस्यता की जिद छोड़ी। अमेरिका ने संकेत दिए कि युद्ध खत्म होने की राह अब साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद ने पकड़ा सियासी तूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इल्तिजा और महबूबा मुफ्ती का हमला। मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ व्यवहार को अपमानजनक बताया। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक सम्मान से जोड़कर गंभीर मुद्दा बना दिया। नेक्स्ट खबर, भारतीय मूल के वैज्ञानिक की वैश्विक उपलब्धि। रघुरामन कन्नन बने प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स के फेलो। कैंसर रिसर्च में योगदान के लिए सम्मान। 65 पेटेंट दर्ज। भारत का नाम विज्ञान की दुनिया में और ऊंचा हुआ। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सियासत गर्म। जर्मनी यात्रा को लेकर सलमान खुर्शीद का समर्थन। कहा, विदेश जाकर सिर्फ घूमते नहीं बल्कि भारत की बात रखते हैं। लोकतंत्र पर बोलना अधिकार है, सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की जहरीली हवा पर अंतर्राष्ट्रीय मदद। चीन करेगा भारत की सहायता। चीनी दूतावास ने प्रदूषण से लड़ने का अनुभव साझा किया। तकनीक और नीति सहयोग का संकेत। राजधानी की हवा सुधारने की उम्मीद जगी। नेक्स्ट खबर, चुनावी इतिहास पर तीखा वार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर लगाया बूथ कैप्चरिंग और वोट खरीदने का आरोप। बोले, पहले शराब और पैसों से चुनाव जीते जाते थे। एसआईआर पर विपक्ष के हमलों का जवाब। नेक्स्ट खबर, मनरेगा नाम बदलने पर घमासान। खड़गे ने मोदी सरकार पर योजना खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। शशि थरूर ने नाम हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इससे महात्मा गांधी की विरासत को नुकसान और वैचारिक विभाजन बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, पीडीए की हुंकार। अखिलेश यादव ने लोगों से अपमान के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। हिंसक और विभाजनकारी सोच से सतर्क रहने का संदेश। शस्त्र नहीं, शास्त्र और शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, हाईकमान का भरोसा मेरा कवच। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान। बोले, जब तक कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। सत्ता संघर्ष की अटकलों पर विराम। दावा किया कि पार्टी ने 5 साल का जनादेश पाया है और अगला चुनाव जीतकर फिर लौटेगी। नेक्स्ट खबर, भक्ति के रंग में डूबे विराट और अनुष्का। प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे स्टार कपल। अनुष्का शर्मा ने कहा, हम आपके हैं। दोनों भावुक नजर आए। आशीर्वाद लेते वीडियो वायरल। अध्यात्म और स्टारडम का अनोखा संगम फिर चर्चा में आया। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर नया मोड़। रूस से अरबों डॉलर के हर्जाने की तैयारी। यूक्रेन को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा संस्था को मिल सकती है मंजूरी। ट्रंप के शांति दावों के बीच हमले जारी। वैश्विक दबाव में मॉस्को। नेक्स्ट खबर, मैक्सिको में दर्दनाक विमान हादसा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश। फुटबॉल ग्राउंड पर उतरने की कोशिश में फैक्ट्री की छत से टकराया विमान। 7 लोगों की मौत। हादसे की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया।
नेक्स्ट खबर, गोवा अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से दिल्ली लाए गए, एयरपोर्ट से गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 लोगों की मौत के बाद देश छोड़कर भागे थे आरोपी, जांच में तेजी और पीड़ितों को न्याय की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, हिमालय में दबा परमाणु रहस्य फिर उभरा, भारत चीन सीमा के पास नंदा देवी में दफन न्यूक्लियर टाइम बम का खुलासा। एनवाईटी रिपोर्ट में CIA मिशन की चूक सामने आई, अमेरिका से जवाबदेही की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, रूस और ब्रिटेन टकराव की ओर, यूके ने खोला मोर्चा, रक्षा प्रमुख ने देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। रूस पर यूरोप में अस्थिरता और जासूसी नेटवर्क चलाने का आरोप, वैश्विक तनाव नई ऊंचाई पर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में आतंकी साजिश नाकाम, लॉस एंजलिस को दहलाने की योजना फेल, रेगिस्तान में बम बना रहे 4 आरोपी गिरफ्तार, सामूहिक कत्लेआम की तैयारी थी, अमेरिकी अदालत में गंभीर आरोप, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का साइलेंट किलर, 2 मिलीग्राम की टैबलेट बम से भी ज्यादा घातक, फेंटेनिल से हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतें, 14 लाख लोग चपेट में, ट्रंप ने इसे सामूहिक विनाश का हथियार बताया, ड्रग संकट गहराया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे वीकली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।